नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मम्मी पापा मेरे साथ गुड़गांव में रहने लगे थे तो मैंने सेक्टर 15 में एक कॉलोनी में फ्लैट ले लिया। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया। किरण भाई और सविता भाभी दोनों की जोड़ी बहुत मस्त थी। मम्मी और सविता भाभी की दोस्ती हो गई थी। जब से मम्मी पापा साथ रहने लगे थे मैं बिल्कुल सुधर गया था। सब बिल्कुल सही चल रहा था कि एक दिन मम्मी पापा को अचानक 2 दिन के लिए गांव में एक शादी में जाना पड़ा। अब मैं घर में अकेला था। तभी अचानक लाइट चली गई। मैं अपनी बालकनी में आ गया। थोड़ी देर बाद सविता भाभी अपनी बालकनी में आ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने भी वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद वो बोली, राज मम्मी कहाँ है? मैंने कहा, भाभी मम्मी पापा शादी में गाँव गए हैं। वो बोली, राज तुम मेरे यहाँ खाना खा लेना, लाइट भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो प्लीज? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा। भाभी ने दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जल्दी से अंदर आकर गेट लॉक कर दिया। अंदर अंधेरा था। मैंने आवाज दी, भाभी कहाँ हो? वो बोले, सीधा आ जाओ। फिर भाभी ने मोमबत्ती जलाई और हमने साथ में खाना खाया। खाने के बाद मैंने पूछा, भाई कहीं बाहर गए हैं क्या? आजकल दिखते नहीं। वो थोड़ी मायूसी से बोली, उनकी नाइट ड्यूटी है, वो दिन में सोते हैं और रात में चले जाते हैं। फिर हम दोनों उनके बेडरूम में आ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, भाभी अब मैं जा रहा हूँ। वो बोली, राज प्लीज तुम रुक जाओ, लाइट नहीं है, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाभी किसी ने देख लिया या भाईजान को पता चला तो आपको दिक्कत हो सकती है। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, राज किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तेरे भैया तो 8 बजे तक आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। वो बार बार प्लीज प्लीज बोलने लगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सुबह 5 बजे चला जाऊंगा। वो बोली, ठीक है, तब कोई देखेगा भी नहीं। भाभी कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने कहा, मुझे 1 गिलास केसर का दूध चाहिए, क्योंकि मैं रोज केसर वाला दूध पीता था। जब वो वापस आई तो उसने मुझे दूध का गिलास दिया। मैं गट गट करके पी गया। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। उसने पूछा, राज तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, बहुत सुंदर है क्या? मैं बिल्कुल मासूम बनकर बोला, भाभी कहाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो बोली, राज तुम मुझे बार बार भाभी क्यों बोलते हो? क्या मैं तुम्हें कोई बुढ़ी आंटी लगती हूँ? मेरी उम्र 21 साल है, तुम मुझे सविता बोला करो। मैंने कहा, सविता तुम और भैया कितने लकी हो? वो एकदम से चिढ़ते हुए बोली, राज तुम मेरे सामने उनकी बात न करो। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, तुम नहीं समझोगे। मैं अनजान बनकर बोला, क्या बात है? वो बोली, पैसा ही सब कुछ नहीं है, एक औरत की और भी जरूरत होती है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। आपके पास सब तो है, क्या कमी है? वो मेरे सीने से लग गई और रोने लगी, राज मुझे जो चाहिए वो नहीं देता है मेरा शौहर। अब मेरे अंदर का पुराना राज शर्मा जाग गया। मैंने सविता की पीठ में हाथ फेरते हुए कहा, आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। अब सविता के बदन की खुशबू मुझे जोश देने लगी। उसने कहा, राज 1 महीने से मेरे शौहर ने मुझे छुआ भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं, प्यार चाहिए। और वो मुझसे लिपट गई। अब मेरे हाथ उसकी पीठ पर चलने लगे। मैं बिल्कुल अनजान बनकर सब धीरे धीरे कर रहा था। वो बोली, राज आज तुम मुझे प्यार करो। मैंने कहा, भाभी क्या यह ठीक है? और किसी को पता चला तो? वो बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बस एक औरत हूँ और तुम एक मर्द। फिर हमने अपना खेल शुरू कर दिया। सविता और मैंने खूब मजे किए। सविता भाभी को कभी भी इतना मजा नहीं आया था। आज उन्होंने पहली बार इतनी खुशी मिली है। फिर सविता ने मुझे बताया कि उसकी कब से मुझ पर नजर थी। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं कहा? वो बोली, मैं तुम्हें इशारे किए लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सविता ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो बोली, राज आज पहली बार मुझे इतना मजा आया। एक बार उसने मुझे मेरे घर में कपड़े बदलते देखा था, तब से उसकी मुझ पर नजर थी और पता नहीं चला कि कब दोनों को नींद आ गई। सुबह के 5:10 हो गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर देखा और चुपके से अपने घर आ गया। दोस्तों, उस दिन मैं कंपनी में दिन भर सविता के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन लाइट तो नहीं गई, लेकिन मैं सविता के घर गया और सविता के साथ खेलने लगा।
तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलती हो अगली कहानी।